गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग वर्ल्ड ऑफ साइंस में करेंगे इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी क्या होता है? इम्यूनिटी होता है द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट against disease causing organisms. Ability of body to fight against disease causing organisms, यानी कि हमारी बॉडी डिजीज कॉजिंग बाहरी ऑर्गेनिज्म से जो भी डिजीज देती है उससे फाइट करने की जो एबिलिटी होती है उसे इम्यूनिटी कहते हैं और उसी की स्टडी को हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को हम एक नाम देते हैं पैथोजेंस। पैथोजेंस के बारे में स्टडी ऑफ पैथोजेंस को बोलते हैं हम पैथोलॉजी, जो हम कुछ दिनों में वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, पैथोजेंस क्या होता है? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, और इन्हीं को जो हमारी बॉडी फाइट करती है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से, उसी एबिलिटी को हम इम्यूनिटी बोलते हैं और उसी की स्टडी को हम इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। तो इम्यूनिटी दो तरह की होती है, एक होती है इनेट इम्यूनिटी, दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या आती है? जो बाय बर्थ हमारे पास प्रेजेंट हो, जो हम पैदा होते ही अपने लेके आते हैं अपने साथ। सी एग्जांपल क्या क्या है? स्किन हमारी माइक्रोब से प्रोटेक्ट, हमारी टीयर्स, हमारी जो सलाइवा है, ये सब कुछ हमें बाहरी एनवायरनमेंट से जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आते हैं उससे प्रोटेक्शन देती है। तो ये सब हम बाय बर्थ लेके आते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम लाइफ टाइम से एक्वायर करते हैं, ड्यूरिंग लाइफ टाइम, अपनी लाइफ में हम इस चीज को एक्वायर करते हैं। इसी के आगे पढ़ाई करेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में ही आज हम पढ़ेंगे। चलो आगे ठीक है? हार्ट, ब्लड वेसल, हमारी रेस्पिरेशन की रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं ना, लंग्स, नोज। तो वैसे इम्यूनिटी के लिए भी ऑर्गन होता है लिम्फॉइड ऑर्गन। ये ऑर्गन हमारी इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है। ये दो तरह का होता है, इसे हम इम्यूनिटी ऑर्गन्स को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और दूसरा होता है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आता है बोन मैरो। इसको पता है बोन मैरो क्या होता है? मैम बोलो मैम। बोन मैरो मतलब मैम हड्डी के अंदर में ये होते हैं, कोई खून जैसा कुछ होता है लिक्विड, वही को बोलते हैं। हाँ, हड्डी के अंदर इसकी हड्डी है, हड्डी है, यहाँ पे जो बीच में होता है एक लाल लाल, यस हाँ, वो कोन, हाँ, इसी को बोलते हैं बोन मैरो। इसी में क्या बनता है? इम्यूनिटी, ब्लड। हाँ, इम्यूनिटी तो बनता ही है, ब्लड भी बनता है। ब्लड के जो सेल्स होते हैं आरबीसी, वो इसके अंदर ही बनते हैं, बोन मैरो के अंदर। साथ में इसके अंदर हमारे इम्यूनिटी के सेल्स भी बनते हैं। दूसरा है हमारा थाइमस, ये भी एक ऑर्गन है। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आता है लिम्फ नोड्स। ये कहाँ है बताओ तो? लिम्फ नोड्स कहाँ है? बता। ये इंटेस्टाइन, जब तुम इंटेस्टाइन देखोगे तो उसके जो सरफेस देखोगे तो उसमें ऐसा होता है, तो उसका सरफेस ऐसा ऐसा, इसको हम लोग बोलते हैं विलाई, माइक्रोविलाई। इसके जो बीच से एक नली गुजरती है, इसको हम लोग बोलते हैं लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स में क्या होता है? फैट स्टोर होता है। फैट
फैट की स्टोरेज होती है। क्यों? इसके लिए अलग से फैट के लिए अलग से क्यों निकाली गई? कि अगर साथ ही में चलेगा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सब साथ में चलेगा फैट के साथ, तो फैट तो सब कुछ जम जाएगा ना। फैट तो जमने वाला चीज होता है, इसलिए वो बाकी सारे जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब होने नहीं देगा। इसलिए फैट के लिए हमारी बॉडी अलग से एनर्जी निकालती है, उसको बोलते हैं लिम्फ नोड्स। इसका भी काम इम्यूनिटी में होता है। दूसरा है हमारा टॉन्सिल्स। बोलते हैं ना टॉन्सिल्स में चोट लग गया, टॉन्सिल्स ठंडा खाने की वजह से टॉन्सिल हो जाता है। हाँ, तो वो टॉन्सिल यहाँ पे गले के पास होता है। फिर स्प्लीन, स्प्लीन में एक और काम होता है। स्प्लीन में आरबीसी की डेथ होती है। आरबीसी ये बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है, आरबीसी तब वो स्प्लीन में जाता है। तो और भी बहुत सारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो इसमें मेन फोकस बोन मैरो और थाइमस में रहेगा। इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में अब हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की डिटेल स्टडी करेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो भाग हैं। एक है ह्यूमोरल इम्यूनिटी और दूसरा है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमोरल, ये जो ह्यूमर है HUMOR, इसको बोलते हैं फ्लूइड। ये जो वर्ड है इसका मतलब है फ्लूइड। और हमारी बॉडी में कौन सा फ्लूइड है? कौन सा फ्लूइड बनता रहता है? बोलो। ब्लड। तो ह्यूमर का मतलब फ्लूइड और हमारी बॉडी में कौन सा फ्लूइड है? ब्लड। तो ये ब्लड वाले फ्लूइड के बारे में बात कर रहा है। ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर आते हैं सबसे पहले कि जो हमारा बोन मैरो है, हमने बात की थी कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में दो ऑर्गन्स हैं, बोन मैरो और थाइमस। तो जो बोन मैरो है वो प्रोड्यूस करता है बी सेल्स। बी सेल्स ये भी दो तरह के होते हैं। एक होता है BP यानी कि बी, पूरा देखें, बी ब्लड प्रेशर, प्लाज्मा, बी प्लाज्मा सेल्स। और दूसरे हैं हमारे BH यानी कि बी हेल्पर सेल्स। बी प्लाज्मा वो सेल्स है जो बनाता है हमारा एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होता है? वो केमिकल्स जो हमारे एंटीजेंस यानी जो पैथोजेंस है उसको फाइट करते हैं, वही केमिकल्स हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी। इसे बनाता कौन है? बी प्लाज्मा। बी मेमोरी, बी मेमोरी सेल्स होते हैं। बी मेमोरी सेल्स क्या करते हैं? जो पहली बार हमारा कोई पैथोजन हमारे अंदर आया, हमने उसको फाइट किया, तो वो पैथोजन की हमारे बॉडी मेमोरी बना लेता है। जब दूसरी बार वही पैथोजन आएगा तो हम पहचानेंगे वही, अच्छा वही तो है। जैसे मान लो कि मलेरिया का कोई ये आया, बैक्टीरिया हमारे अंदर आया, हमने उसे मारा, अब वही वही बैक्टीरिया तो फिर से आएगा अभी हमारी लाइफ में, तो हमारे बॉडी से एक बार में पहचान है कि हाँ वही तो है। इसी कैसे पहचानता है? बी मेमोरी सेल्स की मेमोरी रखता है, इसलिए हम पहचानते हैं। सेल मीडिएटेड में भी बोन मैरो सबसे पहले आता है। बोन मैरो एक और सेल्स बनाता है जिसे हम लोग बोलते हैं टी सेल्स। टी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये थाइमस में मैच्योर होता है। जो बी सेल्स है वो बोन मैरो में बनता भी है, बोन मैरो में मैच्योर होता है। लेकिन जो टी सेल है वो बनता तो बोन मैरो में है, लेकिन मैच्योर तो थाइमस में होता है, इसलिए इसका नाम टी सेल है, इसका नाम बी सेल है। ठीक है, टी सेल चार तरह का होता है। एक होता है टी हेल्पर, ये हमारे बी प्लाज्मा को हेल्प करता है एंटीबॉडी बनाने के लिए। ठीक है, दूसरा है टीके यानी कि टी किलर सेल। अगर कोई सेल, हमारी बॉडी का कोई सेल को कोई पैथोजन आके अटैक कर दिया, ठीक है, वो पूरी तरह से उसके अंदर घुस चुका है, वो सेल
रिस्पॉन्स, तब भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसकी हम आगे बात करेंगे। तो ये 30-70% कहता है जब बैक्टीरिया मर चुका है पैथोजन, तब जब हमारी पूरी इम्यून सिस्टम है उसको स्टॉप करने का काम, स्विच ऑफ करने का काम टी सप्रेसर करता है। और लास्ट है हमारा टी मेमोरी। ये भी मेमोरी रखता है, बी मेमोरी की तरह उस पैथोजन की मेमोरी रखता है, टी मेमोरी सेल। अब हम इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। एंटीबॉडी, पहली बात है एंटीबॉडी क्या होता है? वो सेल्स दैट अटैक ऑन एंटीजेंस। एंटीजेंस है कि फॉरेन मटेरियल्स, फॉरेन सेल्स। और यहाँ पे हम किस फॉरेन सेल्स की बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम पैथोजेंस की बात कर रहे हैं ना, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, तो एंटीजेंस के खिलाफ जो सेल्स अटैक करते हैं उसे बोलते हैं एंटीबॉडी। ये हमारी बॉडी खुद बनाती है। तो कैसे दिखती है? ये ऐसे। इसको हम वाई शेप बोलते हैं, वाई शेप की दिखती है। तो ये जो बड़े बड़े चेन्स हैं, इन बड़े बड़े चेन्स को हम बोलते हैं हैवी चेन। ये जो बड़े बड़े चेन्स हैं, ये जो छोटे छोटे चेन्स हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? इस तरह से बताओ, क्या बोलेंगे हम? लाइट चेन। ये हैवी चेन, ये लाइट चेन। अब एक चेन का भी दो पार्ट होता है। एक होता है, ये होता है पार्ट वेरिएबल पार्ट। वेरिएबल पार्ट, इसी से हमारी एंटीजन जुड़ती है, या फिर यही एंटीजन की तरह जाके जुड़ता है। एंटीजन बाइंड्स टू इट वेरिएबल पार्ट से। और बाकी सब बहुत सारे कांस्टेंट पार्ट होते हैं। ठीक है, ये सब क्या पार्ट्स है? कांस्टेंट पार्ट। लाइट चेन में सिर्फ एक ही कांस्टेंट पार्ट होता है, हैवी चेन में बहुत सारा होता है। जो दो चेन्स हैं, दो हैवी चेन या फिर एक लाइट और एक हैवी चेन, ये सब डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़ा है, यानी कि दो सल्फर के एटॉम से लिंक किया हुआ है। इसे हम क्या बोलते हैं? डाइसल्फाइड लिंकेज। दो सल्फर के एटॉम्स मिलके लिंक करते हैं दो चेन्स को। तो ये हमारा पूरा एंटीबॉडी का डायग्राम। अब हम एंटीबॉडी के टाइप्स करेंगे। एंटीबॉडी कितने टाइप्स की होती है? एक होती है IgA, फिर IgD, IgG, IgE और लास्ट में IgM। ये जो IG है, IG का मतलब क्या है? इम्यूनोग्लोबिन। एंटीबॉडी का दूसरा नाम है इम्यूनोग्लोबिन। वो ग्लोबिन, ग्लोबिन यानी कि सेल, वो सेल जो इम्यूनिटी दे, बोलते इम्यूनोग्लोबिन। IgA, IgD, GEM। IgA हमें कहाँ का होता है? हमारे टीयर्स में, हमारे टीयर्स में जो एंटीबॉडी होती है, हमारी सलाइवा में जो एंटीबॉडी होती है, हमारे म्यूकस, और स्पेशल है हमारी मदर्स मिल्क में, यही एंटीबॉडी मिलती है।
रिस्पॉन्स का स्विच ऑन जो है वो IgD करता है। स्विच ऑफ कौन करता है? मैंने बताया नहीं, हाँ टी सप्रेसर करता है। हाँ IgD क्या करता है? इनिशिएट्स यानी कि ऑन करना इम्यून रेस्पॉन्स, हमारे इम्यून रेस्पॉन्स को ऑन ये करता है। IgG सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में IgG होता है, मोस्ट अबंडेंट। ये इसे हम बोलते हैं मटरनल इम्यूनिटी, जो हमें अपनी मम्मी से मिलता है, वो यही एंटीबॉडी मिलता है। फिर आते हैं IgE, एलर्जी, जो हमें एलर्जी हो जाती है कोई चीज से, वो यही एंटीबॉडी की वजह से हमें एलर्जी होती है, उसकी भी हम बात करेंगे। लास्ट IgM, ये सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट। प्राइमरी रिस्पॉन्स भी यही करता है। अभी हम प्राइमरी रिस्पॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है? जब कोई पैथोजन पहली बार हमारी बॉडी में आया तब हमारा बॉडी से कैसे रिएक्ट करेगा, उसे बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। तो इम्यून सिस्टम को स्टार्ट कौन करेगा? IgD। लेकिन जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है, जब पहली बार जो पैथोजन आया उसके खिलाफ जो पहला एंटीबॉडी निकला उसे IgM कहते हैं। देखो बॉडी के अंदर आया तो कैसे कैसे क्या क्या होता है इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। सबसे पहले एंटीजन क्या हुआ, बॉडी के अंदर आया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले जो हमारा बोन मैरो है वो क्या बनाएगा? TH का मतलब क्या होता है? T हेल्पर। सबसे पहले ये बनता है। T हेल्पर मदद करता है B प्लाज्मा सेल बनाने में, ठीक है। T हेल्पर मदद करता है B प्लाज्मा सेल बनाने में। B प्लाज्मा सेल फिर क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है। अब मान लो ये है हमारी बैक्टीरिया की बॉडी, एंटीजन की बॉडी। तो जो हमारा एंटीबॉडी है इस तरह से इस पे आके जुड़ जाता है, बहुत सारा एंटीबॉडी, लाखों करोड़ों एंटीबॉडी। लेकिन इस प्रोसेस को, जिससे बहुत सारे एंटीबॉडी हमारे बैक्टीरिया के सेल में जुड़ जा रहे हैं, इसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन। नंबर 1 एग्लूटिनेशन, यानी कि बहुत सारे एंटीबॉडी आके एंटीजन के तरफ जुड़ जा रहे हैं। फिर क्या होगा? नंबर 2, फिर वो धीरे धीरे लेयर्स बनाते रहेंगे, लेयर पर लेयर, उसके ऊपर तो बढ़ते चले जाएंगे। ये है हमारे एंटीजन, ये एंटीबॉडी, लेयर बनाने लगे। थर्ड क्या होगा? अब ये जो एंटीजन की सेल मेम्ब्रेन है उसमें पोर करने लगेंगे एंटीबॉडी, पोर फॉर्मेशन और सेल मेम्ब्रेन ऑफ एंटीजन। इसकी वजह से क्या होगा? सेल की लाइसिस हो जाएगी। लाइसिस यानी कि सेल टूट जाएगा, वो डेथ ऑफ एंटीजन। ये होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स। अब जब मान लो कि किसी को मलेरिया हुआ था पहली बार, तो उसमें ये सारे प्रोसेस हुए थे। ये सारे प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है, खास करके ये प्रोसेस बनने में। T हेल्पर से फिर B प्लाज्मा बनने में, T हेल्पर फिर मदद करता है B प्लाज्मा बनने में। ये प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इस टाइम में इंसान बीमार पड़ता है ना। मलेरिया जब इन्फेक्शन उसको होती है, भले ही हमारी इम्यूनिटी एक्ट कर रही है पर वो बीमार भी होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स में। लेकिन जब एक बार उसे मलेरिया हो गया था फिर वो ठीक हो गया, फिर जब दूसरी बार उसे हुआ, यानी कि इसको बोलते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स, तब इतना कुछ नहीं होगा। इतना कुछ बोन मैरो से T हेल्पर फिर B प्लाज्मा, ये इतना कुछ नहीं होगा। इसमें डायरेक्टली क्या आएगी? T मेमोरी आएगी, वो B मेमोरी में एक्ट करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी, ये भी बस सेल लाइसिस खत्म। इसमें इंसान बीमार नहीं होता है, इसमें बस हल्का सा सर्दी जुकाम होता है, बीमार नहीं होता। तो ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स, इसलिए यही काम है T मेमोरी और B मेमोरी कि एक बार देख लेती है कि ये एंटीबॉडी एंटीजन का हमारे पास पहले आ चुका है, पहले
वैक्सीनेशन दी जाती है। वैक्सीनेशन क्या होता है? वीक एंटीजन, देखिए हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता, एकदम वीक करके एंटीजन को हमारी बॉडी में डाला जाता है। इसी वजह से क्या होता है कि ये हमारे बॉडी में प्राइमरी रिस्पॉन्स बढ़ जाती है, प्राइमरी रिस्पॉन्स होती है उस एंटीजन के खिलाफ। तो अगर बड़े होके हमें कभी वो एंटीजन का सामना करना पड़ा हमारी बॉडी को, तो वो इतना कुछ ना करे, वो डायरेक्टली सेकेंडरी रिस्पॉन्स में जाए और बहुत कम टाइम में उसका सर्वाइव करे। इसलिए हमें बहुत जो खतरनाक ये होते हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, जैसे कि और क्या है, पोलियो, ये सब की हमें वैक्सीन दी जाती है ताकि हम ये सब की बीमारी से बच सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।